अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक कंसा और फिर हाजिर हूं आप सब खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूं आप कैसे एक अपनी प्रोफेशनल माइनिंग वेबसाइट बना सकते हैं। पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो बहुत पहले बनाई थी और उसमें भी स्क्रिप्ट की अपडेट आ चुकी है एंड उसका जो मेथड है बहुत से लोगों को सही समझ नहीं आ रही थी। जो में इश्यूज आ रहे थे लोगों को, वो मैं इधर अभी इस वीडियो में सॉल्व भी करूँगा। मतलब मेन इशू नहीं थे, वैसे तो मैं लोगों को सॉल्व करवाता था, लेकिन एक न्यू वीडियो बनाने के लिए और न्यू स्क्रिप्ट में जो से चेंजेस हैं वो भी बताने के लिए इस वीडियो को मैं दोबारा से बना रहा हूँ। और इस वीडियो में जो से बहुत से लोगों ने मुझे ये कमेंट भी किया था कि भाई हम इस माइनिंग वेबसाइट से हम खुद अर्निंग करेंगे या क्या करेंगे। बहुत से लोगों को ये सिस्टम समझ ही नहीं आता है कि ऑनलाइन अर्निंग का सिस्टम या वेबसाइट डेवलपमेंट सी होती है, इसका सिस्टम कैसे चलता है, जैसी अर्निंग वेबसाइट होती हैं। तो ये इसमें ये सिस्टम है कि आप खुद अर्निंग कर रहे हैं, कहीं से आप अर्निंग कर रहे हैं, आपको यूजर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए। मतलब कोई आप अर्निंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको यूज़र आपके पास इन्वेस्ट करे, आप उस अर्निंग को आगे उस इन्वेस्टमेंट को आगे आप लगाएं किसी प्लेटफॉर्म पे जो आपकी स्ट्रेटजी है उस पर आप वर्क करें एंड जो अर्निंग हो आप यूजर्स के साथ भी शेयर करें, खुद भी आप उस पर जो परसेंटेज है वो रखें। तो इस मकसद के लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट से बनाई जाती हैं और हर वेबसाइट की एक अलग स्ट्रेटजी होती है। जिस तरह का पीटीसी लैब मैंने लास्ट वीडियो बनाई है ना, इसमें अगर आप देखें पीटीसी लैब, इसमें अब एड्स वाली है। इसमें आप स्ट्रेटजी ये यूज़ कर सकते हैं कि आप यूज़र से आप खुद एड्स पहले लगा लें, कुछ यूज़र से आप स्पॉन्सर ले सकते हैं कि हम आपके ऐड अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे तो आप हमें इतना पे करें। लोग भी आपसे ऐड लगवाएंगे अगर आपकी वेबसाइट वायरल होगी, आपको प्रमोशन वगैरह इसमें करनी पड़ती है। तो जिस टाइम आपसे लोग ऐड लगवाएंगे आप उनसे $1 लें, आप यूज़र्स को $0.8 दें, मतलब $0.2 आप अर्निंग करने, जितना मतलब आप अपना कमीशन रखना चाहते हैं। तो हर जैसी मतलब वेबसाइट होती है उसकी स्ट्रेटजी होती है। अगर आप नीचे और आ जाएं, ये भी पीटीसी की मैंने बनाई हुई थी, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ स्ट्रेटजी में, 1-2 आपको बता देता हूँ। अभी ये फॉसेट वेबसाइट है, इसमें स्ट्रेटजी ये थी कि इसके साथ जो से एड्स लगते थे, आप साइड पर देखें वीडियो के एड्स लगे होते हैं। तो ये जो से एड्स हैं ये आप एडस्ट्रीरक लगा लें, एडसेंस से अप्रूव तो नहीं होगी, एडस्ट्रीरक आप एड लगा लें, लोग आएंगे आपकी इधर फॉसेट वेबसाइट से फ्री में जो सा लेंगे जो भी आपने करेंसी रखी हो, और वो जो से एड्स होंगे उस एड्स के जरिए इंप्रेशंस पे आपको अर्निंग होगी और आप यूज़र्स को भी अर्निंग दे सकते हैं। आप कम अर्निंग दें यूज़र्स को बहुत ज़्यादा, हर कुछ घंटे बाद, कुछ मिनट बाद, जो भी आप सेट करना चाहें इस तरह। अभी इसके बाद ये प्रेस फ्लाई, ये भी मैंने वेबसाइट को बनाने सिखाई थी। इसमें आप एक वेबसाइट को एडसेंस से प्रूव करा लें एंड वो लोग आएंगे आपकी इधर वेबसाइट पे आर्टिकल लिखेंगे, आप उनको देखें आर्टिकल ठीक है, कोई मतलब कॉपी तो नहीं किया हुआ, सब कुछ ठीक है, रैंक कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसको आप देखें एंड उनके आर्टिकल्स को प्रूव करें। लोग आएंगे आपकी वेबसाइट पे, उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उस एड से जो से आपको अर्निंग होगी, उस अर्निंग का आप कुछ परसेंट उनको दे दें। इस तरह का मतलब ये स्ट्रेटजीज होती हैं, ये आपकी अपनी होती हैं। तो ये अभी जो माइनिंग वेबसाइट है इसकी भी आपको अपनी स्ट्रेटजी है। आपके पास अगर कोई ऑफलाइन, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑफलाइन कोई माइनिंग का सेटअप है, आप उसको उधर से माइनिंग कर रहे हैं और आप यूजर से और इन्वेस्टमेंट लेके ज़्यादा माइनिंग सेटअप बढ़ाना चाहते हैं अपना, तो उस तरह से आप इधर से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, उससे यूजर्स को प्रॉफिट भी दें, खुद भी प्रॉफिट लें, ये हो सकता है। बाकी इसमें कोई ऐसा मैं सिस्टम नहीं सिखाता कि भाई आप स्कैम करो लोगों के साथ, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा हराम है। बाकी ये है कि डेवलपमेंट के रिलेटेड मेरे सारा चैनल है, आप अगर देखें भी तो सही, मैं डेवलपमेंट की सारी वीडियोस बनाता हूँ, तो इसलिए मैं इसमें सारी डेवलपमेंट्स की वीडियोस बनाता हूँ। बाकी वो हर बंदे का अपना दीन ईमान होता है, उसके पास स्ट्रेटजी ना हो और वो वेबसाइट बना के लोगों के साथ स्कैम करे तो उसका अपना दीन ईमान है। और बाकी चले अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सबसे गुजारिश है, जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। एज यूजुअल आपको यहाँ पे चाहिए होगी स्क्रिप्ट, जो मेन चीज़ है सबसे पहले। तो इस स्क्रिप्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी प्राइस जो सी ऑफिशियली है, यहाँ पे देख सकते हैं साइट पे $70 है। आप इसको अगर गूगल पे भी सर्च करें, आपको स्क्रिप्ट अगर मिली तो उसकी $70 प्राइस होगी। और ये अभी स्क्रिप्ट तो वैसे ही बंद हो चुकी है, ये इधर मैंने इसका नोट दे दिया है। ये स्क्रिप्ट जो ऑफिशियली है वो भी बंद हो चुकी है, मतलब डिसकंटिन्यूड है, इसकी कोई अपडेट्स वगैरह अभी नहीं आएंगी। वैसे हम अपडेट्स आ देते थे, अभी हमारे पास अपडेटेड वर्जन पड़ा हुआ है, वही अपडेटेड वर्जन इधर मैं सेल कर रहा हूँ $40 में सिर्फ आप लोग के लिए। और इसका एक कूपन कोड मैं आपको दे दूंगा, वीडियो के बीच में कहीं भी आपको कूपन कोड इसका एक मिल जाएगा, बेशक स्टार्ट में हो आखिर में जिधर हो, इसलिए वीडियो आपने फुल देखनी है। तो उससे आपको ये जो स्क्रिप्ट है $30 की पड़ जाएगी, उससे $1 कम भी नहीं। आप हमारे पास आएँ, और कुछ लोग कहते हैं हमें फ्री में स्क्रिप्ट दें, इंस्टॉल कर दें, हम आपको इतने दे देंगे, सिर्फ इंस्टॉल करके दें। भाई इंस्टॉल करके देंगे तो यूज़ तो आप करोगे ना, इस तरह से हम इसको इंस्टॉल फ्री में नहीं करके देते ना, या हम $10-20 लेके सिर्फ इंस्टॉल करके देते हैं। हम पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इंस्टॉलेशन की हम आपको इंस्टॉलेशन फ्री करके देंगे, आप हमसे स्क्रिप्ट फुल बाय करेंगे। और ये भी नहीं होता कि आप हमसे अभी स्क्रिप्ट ले लें और बाद में पेमेंट वाला सिस्टम अगर हो, तो ये भी हम यहाँ पे नहीं करते। तो ये आपने सबसे पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट बाय कर लेनी है। स्क्रिप्ट बाय करने के बाद आपने अपनी जो डोमेन होस्टिंग, ज़ाहिर सी बात है जो ये मेन चीज़ है, ये भी आपने बाय की होगी।
नहीं की हुई तो आप इसको भी बाय कर लें। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे लिंक से बाय करेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा, इस तरह हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम अपने चैनल पे और ज़्यादा इस तरह की वीडियोस बना सकेंगे। तो इसको आपने बाय कर लेना है। तो आपने इधर आना है अपनी मेन डैशबोर्ड पे, एज पैनल में लॉगिन कर लेना है आपने होस्टिंगर में। उसके बाद आपने ये मैनेज का बटन होगा होस्टिंग के आगे, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये आपने क्लिक कर दिया। इसमें अभी आपने आना है फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे आपने क्लिक करना है। तो फाइल मैनेजर पे आप क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि होस्टिंगर का अपने एक एच पैनल है, तो आपको अगर आप यूज़ करते हैं आपको पता होगा उसका इंटरफेस थोड़ा इस टाइप का होता है। जैसे दूसरे सी पैनल यूज़ होते हैं वो उनका इंटरफेस चेंज होता है। बाकी सेटिंग तकरीबन सेम ही होते थे, लेकिन इसमें ऑप्शंस ऊपर हैं, साइड पे हैं, उसके सारे ऑप्शंस ऊपर ही आते हैं और उसका इंटरफेस चेंज होता है। तो हम एच पैनल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप भी ये होस्टिंग यूज़ करें ताकि आपको कोई इशू ना आए। तो इधर भी आपने पब्लिक HTML पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रिप्ट अपलोड की हुई है। आप स्क्रिप्ट बाय करेंगे तो आपको एक फाइल इसी तरह की मिल जाएगी। तो आपने उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। 3rd नंबर पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा अपलोड का, इस पर क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है आपने वहाँ से उसको ओपन करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपने जो स्क्रिप्ट को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे आपने डॉट कर देना है ताकि इसी जो पब्लिक HTML में है हमारी फाइल सारी एक्सट्रैक्ट हो जाए। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके सामने ये सारी फाइल्स आ जाएंगी। ये टोटल 14 फाइल्स हैं, आपने भी देख लेना आपके सामने इतनी फाइल्स आनी चाहिए, कोई एक फाइल मिसिंग भी ना हो। वैसे ही आप हमारे से बाय करेंगे क्योंकि बहुत से लोग वो डाउनलोड कर लेते हैं बहुत से, और उसमें वायरसेस भी होते हैं। हमारी जो सी फाइल है इसमें कोई वायरस नहीं है, ऑफिशियली है। आप यहाँ से बाय करें, आपको ये सारी फाइल्स मिलेंगी। उसके बाद आपने आना है अपनी वेबसाइट पे वापस, जो भी आपकी वेबसाइट है। हम यहाँ पे होस्टिंगर पे वापस जाते हैं, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का डोमेन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमें एक इधर एरर नजर आ रहा है। आप न्यू होस्टिंग बाय करेंगे तो आपको भी ये एरर नजर आएगा अगर आप स्क्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे देखें ionic-Cube PHP लोडर जो सी एक्सटेंशन है वो अनेबल नहीं है, और मे भी हमारे यहाँ पे PHP वर्जन भी सही तरह सेट ना हो। तो हम जाते हैं अपनी होस्टिंग में वापस डैशबोर्ड में, एंड यहाँ पे अपने जो साइड बार है इस पर आपने सर्च कर लेना है PHP। तो ये एडवांस वाले में आपने क्लिक करना है, एंड यहाँ पे PHP कॉन्फ़िगरेशन जो है इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे PHP वर्जन 7.3 सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके अपडेट पे क्लिक कर देना है। इसको आपने कंफर्म कर देना है। यहाँ पे PHP एक्सटेंशंस में उसके बाद आपने आना है, एंड यहाँ पे इधर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपने देख लेना है ionic-Cube लोडर। ये देखें साइड पे आपको नजर आ जाएगा ionic-Cube लोडर। इस पे आपने क्लिक करना है, दोबारा आपने स्क्रॉल डाउन करना है, एंड सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें हमारे PHP एक्सटेंशंस अपडेटेड सक्सेसफुली आ गए। वापस आना है वेबसाइट पे, Ctrl+R दबाना है, रिफ्रेश करना है। तो ये देखें आपके सामने जो है इस तरह का एक एरर शो हो जाएगा। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट जो है इंस्टॉल्ड नहीं है। आप देख सकते हैं एक्सेस डिनाइड फॉर रूट एट द रेट लोकल होस्ट। तो अभी हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपने अपनी जो स्क्रिप्ट है इसके आगे आपने /install लिखना है, एंड एंटर कर देना है। तो आपके सामने जो ये स्क्रिप्ट का इंस्टॉलेशन विज़ार्ड आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट नेम, वर्जन एंड ऑफिशियल साइट आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद आपने कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक। तो यहाँ पे देखें हमारे जो PHP वर्जन है वो यहाँ पे सेट है। हमारे जो PHP वर्जन था 7.3.3 था, और जो यहाँ पे PHP वर्जन होना चाहिए था इससे ऊपर, या 7.1 आपका PHP वर्जन होना चाहिए था। तो ये हमारा अनेबल है। नीचे आपको सारी PHP एक्सटेंशंस भी अनेबल नजर आ रही हैं, ओके नजर आ रही है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई इधर PHP एक्सटेंशन अनेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे GMP देखें ओके, अगर ये आपकी अनेबल नहीं होती, इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट डेमो पर्पज के लिए, ताकि आपको अगर ये इशू आए तो आप सॉल्व कर लें। तो आपने PHP कॉन्फ़िगरेशन में वापस आना है, GMP सिलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पे भी देख लेना है, देखें GMP ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ट इन एक्सटेंशन है, तो इसको हम डिसेबल भी नहीं कर सकते, तो अनेबल ऑलरेडी ये है। तो फॉर एग्जांपल अगर अनेबल नहीं है यहाँ पे कोई भी, हम देखें BC मैथ की एक्सटेंशन है, अगर ये अनेबल नहीं हुई तो आपने यहाँ पे इसको टिक करके एंड नीचे यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये आपकी जितनी भी एक्सटेंशन है ये यहाँ पे अनेबल होनी चाहिए। उसके बाद आपने नीचे आना है, एंड यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखें ये हमारा एरर आ रहा है। हमारी रिक्वायर्ड जो इसकी परमिशंस है वो 775 है, हमारी यूजिंग 755 है। तो हमने इसको 775 करना है। इसके लिए आना है आपने अपने पब्लिक HTML में वापस, एंड यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में चले जाना है, और यहाँ पे जो क्रैक का फोल्डर है इसके ऊपर आपने क्लिक करके राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पे नीचे परमिशंस का ऑप्शन है, इस पे आके आपने जैसे ग्रुप वाला ऑप्शन है इसको आपने अनेबल कर देना है। 775 हो गया, आपने अपडेट कर देना है।
इसी तरह आपको यहाँ पे लॉक फोल्डर मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, परमिशंस का ऑप्शन नजर आएगा, इसको भी आपने ग्रुप पे क्लिक करना है। 775 हो गया, अपडेट कर देना है। वेबसाइट पे वापस आके आपने यहाँ पे रीचेक पे क्लिक कर देना है। ये देखें दोनों स्टेटस यहाँ पे ओके हो गए। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपने माइस्क्यूएल डेटाबेस क्रिएट करके इसके साथ आपने यहाँ पे अटैच कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे शॉर्ट ट्यूटोरियल आपको नजर आ रहे होंगे एंड वीडियो ट्यूटोरियल्स एंड वीमो भी आपको ये सारे ट्यूटोरियल्स नजर आ रहे होंगे, आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं। आपने आना अपनी जो होस्टिंगर का डैशबोर्ड है इस पे वापस ऊपर करते हैं, यहाँ पे आपने डैशबोर्ड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे डाटाबेसेस पे चला जाना है। डाटाबेस पे जाने के बाद यहाँ पे अपने डाटाबेस क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपने डाटाबेस का नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड देने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। डेटाबेस हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। डेटाबेस नेम आपने यहाँ पे कॉपी करना है, वापस आना है वेबसाइट पे, आपने डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट रहने देना है एंड डेटाबेस पोर्ट भी, इसको आपने नहीं छेड़ना। डेटाबेस नेम आपने पुट कर देना है, यूजर नेम पुट करना है एंड पासवर्ड जो आपने दिया था वो पुट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 स्टेप आएगा जो है बेसिक सेटिंग्स का। इसमें आपने साइट नेम यहाँ पे पुट कर देना है। साइट नेम हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जो हमारी वेब डोमेन नेम है उसी के लिहाज से। साइट यूआरएल आपने इसको नहीं छेड़ना, ये ऑलरेडी फैच होगा, और सिक्योरिटी हैश को भी आपने यहाँ पे नहीं छेड़ना। एडमिन रूट प्रीफिक्स आप जो चाहते हैं कि आपकी जो एडमिन है वो कहाँ से एक्सेस हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं आपकी डोमेन के आगे आप एडमिन लिखें तो एडमिन लॉगिन आ जाए, तो आप यहाँ पे एडमिन लिख लेने दें। अगर आप चाहते हैं कोई और यूनिक हो, आपको खतरा है, तो आप यहाँ पे बेशक अपना नेम लिख लें, जो लिखें तो वो आप उस तरह अपने एडमिन को एक्सेस कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हुंसी टेक, तो एडमिन एक्सेस करने के लिए मुझे अपनी डोमेन के आगे स्लैश लिख के हुंसी टेक लिखना पड़ेगा, तब जाके मेरी जो सी एडमिन लॉगिन है वो आएगी। ये अगर आप देखें तो नीचे भी आपको यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने इधर लिखा हुआ है, प्रीफिक्स टू एडमिन एरिया एग्जांपल योर साइट .com@admin panel। ये आप यहाँ पे इस तरह कुछ लिख देते हैं, एडमिन लिख दें, एडमिन पैनल लिख दें, जो फिर उस तरह ही आप अपने एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकेंगे। तो हम एडमिन ही रहने देते हैं, आप भी चाहें तो एडमिन ही रहने दें। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपने जो मेल होस्ट, मेल पोर्ट, मेल यूजर नेम, ये आपने मेल की सेटिंग करनी है। इससे पहले आपने यहाँ पे मेल को क्रिएट कर लेना है। स्टिंगर पे मेल को क्रिएट करने का थोड़ा सा अलग होता है इसका स्टेप, वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ। आपने आना है अपने स्टिंगर डैशबोर्ड पे वापस, यहाँ पे हम चले जाते हैं डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे देखें फ्री ईमेल सेटअप नॉट फिनिश्ड, हम इस पे मैनेज पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 ईमेल प्लान नजर आएंगे। टाइटन बिजनेस ईमेल यहाँ पे $0.99 पर मंथ पर डी है, इसको आपने नहीं करना, हम फ्री ईमेल बना रहे हैं, तो हम सिलेक्ट करते हैं फ्री ईमेल वाला जो $0 का है। तो ये ईमेल प्लान सक्सेसफुली सिलेक्टेड आ गया ऊपर ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू ईमेल अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जो डोमेन ऑलरेडी @ होगी, उसके पीछे आपने लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आप बनाना चाहते हैं स्पोर्ट @ आपकी डोमेन नेम, नो रिप्लाई @ आपकी डोमेन नेम, जो आप बनाना चाहते हैं आपने यहाँ पे लिख देना है। हम लिखते हैं स्पोर्ट, हम स्पोर्ट ईमेल बना रहे हैं। उसके बाद पासवर्ड आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने जो उन्होंने पासवर्ड दिया है वही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पासवर्ड रिकवरी ईमेल यहाँ पे आप दे दें। ये रिकवरी ईमेल अगर आपका पासवर्ड आपसे गुम हो जाता है तो आप इसके जरिए रिकवर कर सकेंगे। आप अपनी कोई पर्सनल ईमेल दे दें, पर्सनल देना चाहते कोई न्यू ईमेल बना के आप दे दें, वो ईमेल जिस पे जो आपके पास हो ताकि आप पासवर्ड रीसेट कर सकें अगर आपको भूल जाए। यहाँ पे मैंने अपनी पासवर्ड जो रिकवरी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे दे दी है। आपने उसके बाद क्लिक कर देना है क्रिएट न्यू अकाउंट पे। क्रिएट न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने आपकी जो ईमेल है उसके डिटेल्स आ जाएंगी। ईमेल आपने जो क्रिएट की थी स्पोर्ट @ उसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है, वेबसाइट पे वापस आना है एंड जो से आपकी मेल यूजर नेम है इस पे आपने पेस्ट कर देना है। और आप सेंड मेल फ्रॉम एड्रेस आप चाहें तो वही आप लिख दें जैसे आपने यहाँ पे मतलब की स्पोर्ट @ जो भी आपकी वेबसाइट है। अगर आप चाहते हैं नो रिप्लाई @ आप यहाँ पे सेट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसका आपको कोई लेना देना नहीं है उसके जैसे आपने ईमेल क्रिएट की है, तो इसको आपने यहाँ पे हम यही पुट कर देते हैं स्पोर्ट @ जो आपकी डोमेन है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद मेल पासवर्ड जो आपने वहां से लिया था, हमने कॉपी किया हुआ था, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और मेल इनक्रिप्शन अगर आपकी वेबसाइट पे SSL लगा हुआ है तो आपने SSL इसको रहने देना है। तो ये आपकी जो 4 सेटिंग है ये हो चुकी है। मेल यूजर नेम हो गया, मेल पासवर्ड, मेल इनक्रिप्शन एंड सेंड मेल फ्रॉम एड्रेस। अब इसके पीछे रह जाती है मेल होस्ट एंड मेल पोर्ट। तो जैसे कि जो होस्टिंगर है आपको पता हो अगर आप यूज करते हैं तो ये टाइटन ईमेल को यूज करता है। आप देखें पावर्ड बाय टाइटन। तो इस तरह से हमें जो अपनी वेबसाइट पे यूज करनी पड़ेगी मेल होस्ट, वो टाइटन की होगी। तो हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे वापस एंड यहाँ पे आपने लिख देना smtp.titan.email। ये आपकी जो है मेल होस्ट होगी आउटगोइंग।
उसके बाद पोर्ट आप लिख देना है 465। या अपनी सेटिंग इसी तरह कर लेनी है। शुरू सेटिंग मेल होस्ट एंड मेल पोर्ट आपने इसी तरह रखना है। अगर आपकी वेबसाइट पे SSL लगा हुआ है तो आपने SSL डिफॉल्ट यहाँ पे रहने देना है। और मेल यूजर नेम, मेल पासवर्ड और सेंड मेल फ्रॉम एड्रेस ये आपने अपनी तरफ से करनी है। जो सी आपने आपकी जो सी वेबसाइट है उसके रिलेटेड होगी, उसकी डोमेन के लिहाज से आपको जो सी ईमेल होगी वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है एंड जो सी मेन सेटिंग है आपकी पेमेंट गेटवे की वो आपको इंस्टॉलेशन में मिल जाती है। आपको यहाँ पे कॉइन पेमेंट बेसिक सेटिंग करनी है, मर्चेंट आईडी देनी है, आईपी एंड सीक्रेट देना है, प्राइवेट की देनी है एंड पब्लिक की देनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी 4 की 4 आपको ये कहाँ से मिलेंगी, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अगर आप हमारे चैनल पे वापस आएँ, यहाँ पे कॉइन पेमेंट्स मर्चेंट सेटिंग की वीडियो होगी। तो ये देखिए कॉइन पेमेंट्स मर्चेंट सेटिंग। तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को फुल देखें एंड ये 4 डिटेल्स हैं आप यहाँ पे पुट करें। तो मैं भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो चारों चीज़ें हैं वो यहाँ पे पुट कर दी हैं, मर्चेंट आईडी, आईपी सीक्रेट, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका आखिरी स्टेप है ये एडमिन यूजर नेम, एडमिन ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आपने यहाँ पे करना है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, आपकी स्क्रिप्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जल्दी से एडमिन का जो यूजर नेम है वो दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। ये देखें हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो फिनिश हो चुकी है। अभी आपने यहाँ पे क्लिक करना है रिमूव इंस्टॉलेशन रूट्स एंड गो टू एडमिन। ये क्लिक करना लाजमी है। अगर आप ऐसी एडमिन में चले गए और आपने इंस्टॉलेशन रूट नहीं क्लियर की, मतलब जो इंस्टॉल का फोल्डर है, तो ये इसमें कोई भी बंदा आके आपकी वेबसाइट पे दोबारा से इंस्टॉल कर सकता है स्क्रिप्ट को एंड आपको आपकी वेबसाइट को डिलीट भी कर सकता है। मतलब इंस्टॉल करेगा तो नया डाटाबेस क्रिएट होगा, नया सब कुछ होगा। इस वजह से ये आपने यहाँ पे इंस्टॉलेशन रूट्स को डिलीट कर देना है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं अगर आप इसको डिलीट ना करें। तो रिमूव इंस्टॉलेशन रूट्स एंड गो टू एडमिन पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का एक एडमिन डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपको पेंडिंग विड्रॉवल, अनरीड मैसेजेस, टोटल यूजर्स, टोटल एडमिन्स, टोटल प्लान्स एंड नीचे टोटल डिपॉजिट, विड्रॉवल एंड प्रॉफिट भी शो हो रहा है। तो ये सारा जो है ओवरव्यू आपको इधर होम पे नजर आ रहा है। साइड पे आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे मैनेजमेंट के। यहाँ पे प्लान मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, विड्रॉवल रिक्वेस्ट, विड्रॉवल हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, स्पोर्ट मैसेजेस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको स्पोर्ट मैसेजेस आएंगे। और उसके बाद नीचे आपको पेज कंटेंट, फैक, FAQs आ जाएगा एंड ब्लॉकचेन यूआरएल्स। इसी तरह नीचे अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन और करें तो सिस्टम में आपको एडमिन सेटिंग्स, अपडेट स्क्रिप्ट जो सी आएगी। फॉर अभी तो ये आएगी नहीं अपडेट स्क्रिप्ट, जैसे कि स्क्रिप्ट अभी डिसकंटिन्यू हो गई है तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद IPN लॉग्स, लॉग व्यूअर एंड यहाँ पे एक डेमो एड ऑन इंस्टॉल होगा। तो इसकी मेन में सेटिंग आपको बताता चलता हूँ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो प्लान मैनेजमेंट है, इसमें आप प्लान मैनेज कर सकते हैं। प्लान आप कैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं वो आपको पहले बताता चलूँ। यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है। प्लान नेम आपने यहाँ पे लिख देना है जो भी आप प्लान क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल वेरिएंट हम कर देते हैं 1.0। उसके बाद डिफॉल्ट अगर आप इस प्लान को रखना चाहते हैं फ्री में, जो यूजर्स को पे नहीं करनी पड़ी जिसकी पेमेंट, तो आप यस कर दें, नहीं तो आप नो कर दें। एक डिफॉल्ट प्लान आपका होना लाजमी है, तभी आपकी वेबसाइट सही वर्क करेगी। उसके बाद प्लान प्राइस, ये करेंसी में आपको सेट करना आगे बताता हूँ। प्लान प्राइस आपने यहाँ पे रख देनी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रखते हैं 10 एंड इसके आगे डॉट डाल के 00, मतलब डेसिमल्स में आपने जरूर लिखना है। मतलब आगे 10 प्राइस भी है ना तो आपने डॉट मतलब रख के ना डेसिमल लगा के आगे 00 या 10 आपने जरूर लिखना है। उसके बाद प्लान ड्यूरेशन आपने यहाँ पे लिख देनी है, जितनी प्लान ड्यूरेशन हुई 15 डेज हम फॉर एग्जाम्पल टेस्ट के लिए करते हैं। उसके बाद कितने पॉइंट्स पर मिनट, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको मैं बताता हूँ। पहले आप चल जाते हैं आगे। वर्जन नेम हम इधर फिर वैसे ले लेते हैं 1.0। इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती, ये एक प्रोफेशनल टाइप दिखाने के लिए प्लान नेम वर्जन वगैरह रखा जाता है। उसके बाद कॉइन पर डे, आप कितनी अर्निंग देना चाहते हैं लोगों को। प्लान प्राइस फॉर एग्जाम्पल 10 है, आप चाहते हैं 2% अर्निंग हो लोगों को, 0.2 कॉइन्स बनते हैं पर डे। और प्लान प्रॉफिट कितना, 2%, ठीक है। माइनस स्पीड इसमें आप रख दें। फॉर एग्जांपल आप इसमें अगर 10 रख दें तो अगले में 100 रख दें, 1000 रख दें, इस तरह मतलब बढ़ाते जाएं। तो ये आपको उधर यूजर्स को शो होगी कि उनकी स्पीड कितनी है माइनिंग की। तो ये आपने 10 रख दी यहाँ पे। उसके बाद इमेज फाइल नेम, यहाँ पे आपको देखें कुछ फाइल्स नजर आ रही होंगी इमेज की। आप ये इमेजेस अपनी कैसे अपलोड कर सकते हैं, नीचे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यू नीड टू अपलोड द इमेज इन योर होस्टिंग अकाउंट और वाई FTP ऑन एसेट्स प्लान फोल्डर। तो हम चलते हैं यहाँ पे अपने जो से पब्लिक HTML में उसमें वापस होस्टिंगर के होस्टिंग में एंड यहाँ पब्लिक HTML में चलें तो यहाँ पे एसेट्स का फोल्डर है, इसके अंदर प्लान्स का फोल्डर है। तो इधर आपको सारी इमेजेस जो सी हैं मिल रही होगी। आप इधर यहाँ पे इमेज अपलोड करें, जो भी आपने प्लान की इमेज बनानी है आप इन इमेज जो डाउनलोड करें उनकी डायमेंशंस दे के सेम इमेज बना लें। अपलोड के जो आपको आपने अपलोड करनी है
उसके बाद आपको वो इमेज यहाँ पे नज़र आ जाएगी। जिस तरह भी 6.png सारी सेम फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं जिस तरह के यहाँ पे हैं, देख लें। तो इधर आपको इमेज नज़र आ जाएगी, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं फिलहाल अपलोड नहीं कर रहा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अभी अर्निंग पर रेट पर मिनट पर डे अगर अर्निंग दे रहे हैं उसको आप 24 पर डिवाइड करें, उसके बाद 60 से डिवाइड करें। तो ये दोनों डिवाइड करने से पहले सिंपल से है कि आप उसको 1440 से डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल 0.2 हम यहाँ पे अर्निंग दे रहे हैं, इसको डिवाइड करना है आपने 1440 से। यहाँ पे देखें सही नहीं दिखा रहा, आपने कर लेना है गूगल पे या जिधर भी आप करते हैं, मतलब जितनी आप अर्निंग दे रहे हैं उसको अब जो भी मिल रहा होगा आपको यहाँ पे, उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अभी पॉइंट पर मिनट बनता है, ये हम ये कर लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। क्रिएट पे किया, आपका प्लान जो है इस तरह क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह आपने जो भी प्लान क्रिएट करना है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन एक प्लान फ्री लाजमी होना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट भी कोई इशू ना आए। उसके बाद यूज़र मैनेजमेंट, यहाँ पे आप यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं। जो यूज़र आएंगे आपकी साइट पे रजिस्टर करेंगे उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनका यूज़र नेम, बैलेंस, और जिस टाइम वो मतलब आए आपकी वेबसाइट जिसमें उन्होंने रजिस्टर किया वो, एंड एक्शंस आप उनको जाएँ यहाँ पे एडिट डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद विड्रॉवल रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जो यूजर्स यहाँ पे विड्रॉ करेंगे उनका आप यहाँ पे आपको यूजर विड्रॉवल मिल जाएगा, वॉलेट मिल जाएगा। उसके बाद टाइप में देखने को मिल जाएगी कि कौन सी टाइप है वगैरह, अमाउंट है, स्टेटस है, डेट एंड एक्शन। एक्शन में अगर आपने मैनुअल गेटवे रखा हुआ है, मतलब मैनुअल पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप एक्शन में इंटर करके उनकी ट्रांजेक्शन आईडी उनको पेस्ट करके एंड पे कर सकते हैं। नहीं तो इधर ऑटोमेटिक गेटवे भी है एड ऑन, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने वो कर लेना है। तो मैं सारे स्टेप करके नहीं दिखा रहा क्योंकि हर स्क्रिप्ट में तकरीबन ये सेम स्टेप होते हैं, और ये तो आपको अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट के नीच में हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए चीज़ें। उसके बाद विड्रॉवल हिस्ट्री आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, जितनी विड्रॉ होंगे आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। उसके बाद ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज, यहाँ पे आपको डिपॉजिट, विड्रॉ, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन आईडी उनको। और स्पोर्ट मैसेजेस मैं आपको बता दिया था, आपको यहाँ पे यूजर्स के स्पोर्ट मैसेजेस आ जाएंगे, आप एक्शन उनको यहाँ पे रिप्लाई वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद पेज कंटेंट्स, तो पेज कंटेंट्स पे इससे पहले मैं आपको जो सी आपकी वेबसाइट है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर व्यू साइट का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करते हैं, न्यू टैब पे हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। तो ये देखें हमारी जो सी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये ऑलरेडी जो सी इसका डिफॉल्ट आपको करेंसी मैंने बताई थी डॉग कॉइन है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। उसकी इमेजेस वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड आपका फॉलोइंग एड्रेस की, क्योंकि हमारा एडमिन पैनल लॉगिन है इसलिए हमें इस तरह यूजर नेम के आगे एक्सेस शो हो रहा है। उसके बाद बैलेंस, यहाँ पे हमारा कोई प्लान एक्टिव भी नहीं है और ये वैसे भी यहाँ पे एडमिन पैनल का मतलब एडमिन लॉगिन होया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे कोई खास अर्निंग शो नहीं होगी। उसके आगे विड्रॉवल का एंड लॉगआउट का ऑप्शन है। उसके बाद योर एक्टिव प्लान एंड नीचे प्लान्स जो हमने क्रिएट किए देखें 1.0 जो सभी हमने क्रिएट किया था, उसकी हमने अर्निंग रखी थी 2%, 15 डेज, 3 डॉग, टोटल प्रॉफिट होगा, एफिलिएट बोनस, एंड यहाँ पे बाय फॉर 10 डॉग यहाँ पे प्राइस आ गई। तो इसमें जो अभी हमारी वेबसाइट में जो कंटेंट शो हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें पेज कंटेंट्स हैं, यहाँ पे नीचे सेटिंग्स, गेट साइट नेम, ये साइट नेम आ जाएगा, यूआरएल पे आउट, ये पे आउट यूआरएल है वो आ जाएगा। एफिलिएट प्रोग्राम के जो यहाँ पे कंटेंट है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अगर हम इधर वापस आए एफिलिएट प्रोग्राम में चलते हैं तो ये देखें यहाँ पे यू कैन आल्सो अपग्रेड माइनिंग टू इंक्रीज एफिलिएट रेट 2% एंड ये वगैरह वगैरह यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है। आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, इनवाइट योर फ्रेंड एंड ईच टाइम दे अपग्रेड, मतलब ये परसेंटेज यहाँ पे शो हो रही है। और ये परसेंटेज कैसे आप सेट कर सकते हैं ये आपको सेटिंग से शो होगी। तो ये इसको आपने नहीं छेड़ना, जैसे बीच में लिखे हुए हैं यूआरएल डैशबोर्ड वगैरह, इसको आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद देखें इज एन इंडस्ट्री लीडिंग माइनिंग पूल, ऑल ऑफ द माइनिंग पावर इज बैकअप वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप जितना भी टेक्स्ट है ये सारा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखें डॉग कॉइन माइनिंग पूल, वही सारा टेक्स्ट यहाँ पे एंड रेट 2% है एंड अपग्रेड माइनिंग, ये इसके अंदर डैशबोर्ड का लिंक नजर आ रहा है। तो वापस आते हैं, यहाँ पे अगला पे आउट का टेक्स्ट है, नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखें वी आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ, आगे करेंसी जो सी आपकी सेट होगी वो आएगी, एंड वी आर वांट टू शेयर, थोड़ी सी इंग्लिश गलत लिखी हुई है भाई साहब ने, तो शेयर अवर बेस्ट प्रैक्टिस विद एवरीवन। तो ये यहाँ पे आपने इसको सेट कर लेना है, करेंसी नेम आके दोबारा डॉग कॉइन आ जाएगी। अगर हम पे आउट वाले सेक्शन के ऊपर करें एंड चाहें तो ये देखें वही यहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है टेक्स्ट, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टेंट अस का टेक्स्ट है, ये भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये तो वैसे ही डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा FAQs का, FAQs में आप आएँ, जो भी आपने FAQ यहाँ पे बनाना है वो आप यहाँ पे बना भी सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। मैं भी FAQ वाले पेज में आता हूँ वापस, एंड यहाँ पे देखें व्हाट इज आगे आपकी वेबसाइट करने। उसके बाद टेक्स्ट लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, इसको अगर हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें
व्हाट इज सेटिंग साइट नेम, ये शॉर्ट कोड है, इसको आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद आंसर सेटिंग साइट नेम इज एन इंडस्ट्री लीडिंग, आगे करेंसी नेम आ गया, माइनिंग पूल, ऑल ऑफ द माइनिंग पावर, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद हाउ डू आई स्टार्ट, आई डोंट हैव आगे करेंसी वॉलेट डॉग कॉइन लिखा हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ पे वापस हम चलते हैं, ये देखें वही आई डोंट हैव अ करेंसी नेम आ जाएगा, वॉलेट हाउ कैन आई क्रिएट वन, इसका आप आंसर यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अपना आंसर भी लिख सकते हैं, अपडेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट के लिए यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, ताकि आप कहेंगे भाई मैं ऐसे ही आपको बताई जा रहा हूँ, कोई अपडेट करके दिखा रहा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने टेस्ट लिख दिया। और इसी आंसर का अगर हम यहाँ पे आए रिफ्रेश करें तो ये देखें यहाँ पे टेस्ट शो हो रहा है। तो इसी तरह जैसे आप अपने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारा FAQ जो है वो यहाँ पे FAQ वाले पेज से आप मैनेज कर सकते हैं, ये सेक्शन से। उसके बाद ब्लॉकचेन URL, ये URL अगर आपकी वेबसाइट पे कोई विड्रॉ वगैरह होता है तो ये URL उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी देखें यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं कुछ URLs, BScan, ट्रांसकैन। अगर आप चाह रहे हैं डॉग चेन मतलब डॉग कॉइन की विड्रॉवल आप चाह रहे हैं तो आप डॉग कॉइन ब्लॉकचेन URL सेट कर लें। ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, मैं आपको अगले स्टेप में बता देता हूँ, तो आसानी हो जाएगी आपके लिए भी। तो हम अगले स्टेप पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको एडमिन्स नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप एडमिन्स जो से ऐड भी कर सकते हैं, न्यू एडमिन जिसको आप ऐड करना चाहें। इसको जो आपका अपना बना हुआ है इसको आपने नहीं छेड़ना, नहीं तो आप एडमिन्स ऐड किए तो फिर वेबसाइट अल्लाह खैर चले आपकी वेबसाइट को आपको कोई एक्सेस नहीं होगा एडमिन पैनल पे। तो लेकिन वो है कि अगर आपको थोड़ा डाटाबेस वगैरह की नॉलेज है तो आप अपने डाटाबेस PHP में एडमिन से इसको दोबारा सेट कर सकते हैं अपने आप को एडमिन। तो लेकिन जिसको कोई यहाँ पे नॉलेज नहीं है तो बेहतर आप इसको छेड़ो ही ना। उसके बाद आपने आना है अगले स्टेप पे, यहाँ पे मेन जो है सेटिंग्स वाला। अब इस सेटिंग से क्लियर क्या करता है ये तो आपको पता है, अगर आपके न्यू लोगो वगैरह चेंज करेंगे तो इंस्टेंट चेंज नहीं होते क्योंकि ब्राउजर्स के कैक्स होते हैं, तो आपने क्लियर कैक डाटा कर देना है। उसके बाद साइट नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा है, साइट नेम आप यहाँ पे अपने इंस्टॉलेशन के टाइम लिखा था, अगर आप दोबारा इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लें। उसके बाद स्लोगन आप जो यहाँ पे लिख दें, अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्लोगन ऑलरेडी लिखा हुआ है इन्वेस्ट लाइक रिच, आप कुछ स्लोगन यहाँ पे और लिखना चाहें तो लिख लें। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कीवर्ड्स नजर आएंगे, SEO की सेटिंग है, कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट के बारे में आप लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं अपने डोमेन के बारे में जो सी यूजर्स की है, तो इस तरह डोमेन जैसे मेरे यूजर की डोमेन है उसके लिहाज से मैंने यहाँ पे तो दो कीवर्ड्स रख लिए हैं वैसे ही। एंड डिस्क्रिप्शन जो सी है, डिस्क्रिप्शन आप वही लिख लें जो सी आपके FAQ में और अपने आंसर्स में दिए हुए हैं, मतलब आपकी वेबसाइट नेम इज एन इंडस्ट्री लीडिंग, आगे आपकी करेंसी आ जाएगी डॉग कॉइन माइनिंग पूल वगैरह वगैरह जो सी आप सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर दें। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे, इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद HTML कोड, अगर आपके हेड में जो है हेड टैग होती है, HTML कोड आप पुट करना चाहिए वो पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वेबसाइट को अगर गूगल सर्च कंसोल या एनालिटिक्स में ऐड कर रहे हैं तो आपको हेडर में कोड पुट करना होता है, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ऐड का भी पुट कर सकते हैं लेकिन ऐड अपना लिखना बेहतर है। उसके बाद फुटर कोड आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये बिफोर बॉडी टैग आपको देखे नजर आ रहा है कि लिखा यूज होंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एक्टिव थीम एक ही है फिलहाल, डॉग मैनर ये यहाँ पे शो हो रहा है। एडमिन टेक्नीशियन 10 इसको आपने नहीं छेड़ना है। शो स्टार्ट डेट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टार्ट डेट वेबसाइट की शो हो वेबसाइट पे तो आपने यस कर देना है। एंड स्टार्ट डेट यहाँ पे जो आपने सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लें। और उसमें आप मजीद डेज ऐड करना चाहते हैं, मतलब फेक डाटा आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद सोशल सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएगी, फेसबुक की आप लिंक लगा सकते हैं, टेलीग्राम का, ट्विटर का एंड वीकी का यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है लीव ब्लैंक टू डीएक्टिवेट, आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोशल लिंक है वो शो ना हो तो आप इनको ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद लिमिट सेटिंग्स, मिनिमम विड्रॉवल आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मिनिमम कितना आपको विड्रॉ रखना है। हम यहाँ पे जो मेरे यूज़र ने मुझे विड्रॉ कहा है मिनिमम वो मैं रख देता हूँ। मैक्सिमम विड्रॉ अनलिमिटेड उसने मुझे कहा है यूज़र ने, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम मतलब 10,000 जितना भी होता है कर दिया। उसके बाद एफिलिएट कमीशन जो मैंने आपको कहा था FAQ में जो लिखा एफिलिएट सेक्शन में लिखा होता है, अगर हम वेबसाइट पर वापस जाएँ एफिलिएट प्रोग्राम में तो ये देखें गेट 2% ईच टाइम, ये आप कैसे यहाँ पे सेट कर सकते थे ये मैंने आपको बताया था। ये अगर हम चाहें अभी 7% में कर देता हूँ और नीचे मैं अपडेट करूँगा तो वो यहाँ पे अपडेट भी हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम पेंडिंग ट्रांजैक्शन पर यूज़र, एक यूज़र कितनी दफ़ा मतलब विड्रॉ करे उसकी पेंडिंग रहे तो उसके बाद वो विड्रॉ ना कर सके। उसकी मैक्सिमम 3 अगर विड्रॉवल पेंडिंग हुए या 3 उसके डिपॉजिट पेंडिंग हुए तो उसके बाद वो डिपॉजिट नहीं कर सकेगा। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे मेन सेटिंग जो सी करेंसी सेटिंग है वो आप यहाँ पे कर देंगे। अभी डॉग कॉइन है, इसको हम यहाँ पे करते हैं USDT और करेंसी कोड आपने वो लिखना है जो से आपकी कॉइन पेमेंट में अगर आप जाएंगे तो आपको कॉइन के आगे करेंसी कोड शो हो जाएगा। आप किसी भी करेंसी कोड का कॉइन पेमेंट में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मतलब USDT। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे मल्टी कॉइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लिस्ट ऑफ सपोर्टेड करेंसीज, इस पे आपने चले जाना है।
तो यहाँ पे देखिए 2310 से प्लस क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे एक्सेप्टेड है। आप ये सारी अपनी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखें साथ साथ करेंसी कोड्स भी नज़र आ रहे हैं। देखें टेथर USDT है, इसका USDT.TRC20 करेंसी कोड है। तो इसी तरह आपने यहाँ पे करेंसी कोड भी ऐड कर देना है। हम वापस आते हैं, ये रहा। और उसके बाद करेंसी सिंबल डॉलर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं USDT का। डेसिमल्स कितने डेसिमल में मतलब आप अर्निंग शो करना चाहते हैं यूजर्स को, वो वॉलेट का एड्रेस, मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक कितना होना चाहिए एंड मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये आपने सेट कर देना है। उसके बाद ब्लॉकचेन ट्रैकिंग URL। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारी जो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको समझ नहीं आएगी उस टाइम, तो अभी ये USDT है, तो USDT के से ब्लॉकचेन होता है वो ट्रॉन स्कैन होता है, तो आपने यहाँ पे ट्रॉन स्कैन कर देना है। आप यहाँ पे और भी ब्लॉकचेन ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई और करेंसी यूज़ कर रहे हैं उसकी आपने ब्लॉकचेन ऐड कर लेना है यहाँ पे ब्लॉकचेन URLs में, और यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपने कॉइन पेमेंट सेटिंग कर देनी है। यहाँ पे साइड करेंसी जो सी आपने यहाँ पे मिली होगी वही आपने लिखनी है। अगर कोई और लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट पे डिपॉजिट नहीं होगा यूजर से। तो यही हम करेंसी यहाँ पे लिख देते हैं, करेंसी कोड सॉरी। एंड उसके बाद रिसीविंग करेंसी, ये भी हम ये कोड लिख देते हैं। अगर आपकी रिसीविंग करेंसी जो सी है वो साइड करेंसी से डिफरेंट है तो आपने उसका कोड यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सिक्योरिटी हैश को मैंने आपको कहा था नहीं छेड़ना है, इसको आपने नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। उसके बाद पेमेंट मेथड गेटवे, अगर आप गेटवे कहेंगे तो यूजर्स कॉइन पेमेंट की वेबसाइट भी डायरेक्ट होंगे आपको पेमेंट करने के लिए, नहीं तो आपने यहाँ पे API कर देना है। इसके जरिए ये होगा कि यूजर्स को आपकी वेबसाइट के अंदर ही एक पेमेंट QR मिल जाएगा एड्रेस का एंड पेमेंट एड्रेस मिल जाएगा, उस पर वो पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इनवॉइस ईमेल, मतलब यूज़र को जानी चाहिए कि ईमेल एडमिन जानी चाहिए जैसे ईमेल इनवॉइस की, तो ये यूज़र को चली जाए डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हाँ, एडमिन को ज़रूरत इतनी खास नहीं, वो एडमिन अपनी इधर डैशबोर्ड से देख लेगा। उसके बाद ईमेल की सेटिंग, अगर आपकी कुछ सेटिंग ख़राब हो गई थी, पासवर्ड आपने सही नहीं दिया या कुछ इस तरह, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें हमारी जो सेटिंग है वो अपडेट हो चुकी है। और मैंने आपको कहा था कि रेफर कमीशन में आपको आखिर में दिखाऊंगा कि अपडेट होता है यहाँ से कि नहीं होता, क्योंकि जैसे कि उसमें कोड लगे हुए थे तो वो कोड के जरिए अभी अपडेट हुआ कि नहीं हुआ 2% से 7%। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें 2% से 7% हो गया, यहाँ पे भी 7% हो गया, जहाँ पे 2% था उधर 7% हो चुके हैं। तो वापस आते हैं एंड नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, सॉरी। तो यहाँ पे अपडेट स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ऑफिशियल स्क्रिप्ट जो है ये ख़त्म हो चुकी है, तो इसकी कोई अपडेट्स भी नहीं आने वाली। उसके बाद IPN लॉग्स, ये आपकी वो जैसे लॉग एरर, अगर आपकी वेबसाइट के एडमिन पैनल में कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, एरर्स जो उनको आए वो। लॉग व्यूअर आपको आ जाएगा, यूज़र्स के लॉग वगैरह ये सब कुछ। और उसके बाद ये देखें अभी सिक्योरिटी वार्निंग वगैरह वगैरह जैसे हमारी वेबसाइट की थी आई हुई है सारी। उसके बाद नीचे आपको डेमो ऐड ऑन नज़र आ गया, ये एक डेमो उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, इसकी कोई ख़ास आपको ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे आपको एक इसका कॉइन पेमेंट का ऑटो विड्रॉवल का ऐड ऑन भी दूंगा। तो उसके लिए आपने आना है, अपनी उसे फाइल मैनेजर है उसमें वापस आ जाना है, पब्लिक HTML में चले जाना है एंड एक फाइल आपको मैं यहाँ पे दूंगा अपलोड करने के लिए, उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है एंड डॉट लिख के यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो आपकी जो ये फाइल है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसके बाद आप आना है अपनी वेबसाइट भी वापस यहाँ पे रिफ्रेश करना है एक दफ़ा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने जैसे एडमिन लिखा हुआ है स्लैश पूरा URL जो है एडमिन का वो आपने रहने देना है, उसके आगे आपने लिख देना है कॉइन पेमेंट्स एंड एंटर कर देना है। तो आपके सामने ये देखे कॉइन पेमेंट्स ऑटो विड्रॉवल ऐड ऑन आ गया, इसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्वर IP आपकी नज़र आ रही होगी, ये आपने अगर आपके रिस्ट्रिक्ट है, आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ तो आपने यहाँ पे कर देना है सर्वर IP ऐड कर देनी है। नहीं तो आपने यहाँ पे नीचे से ट्रांजेक्शन फीस आप चाहते हैं कि यूज़र पे करेगा एडमिन पे करे, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। अगर आप पे करना चाहते हो तो एडमिन, नहीं तो आप यूज़र करेंगे। उसके बाद पेमेंट मोड, आप ऑर्डर रखना चाहते हैं, मैनुअल रखना चाहते हैं, पेमेंट्स किस तरह आप विड्रॉ करना चाहते हैं, यूज़र्स को देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे रख दें। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके ऑटो विड्रॉवल है यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप ये ऐड ऑन ऐड नहीं करेंगे तो आपकी जो ऑटो विड्रॉवल है वो नहीं होगा। हालांकि ये जो ऐड ऑन है ये पेड है, लेकिन मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड करूंगा अगर आप हमसे ये स्क्रिप्ट बाय करते हैं, नहीं तो आपको ये ऐड ऑन नहीं मिलेगा। नहीं आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि आपने स्क्रिप्ट कहीं और से बाई की और आप मुझे कहेंगे भाई हमें ऐड ऑन दो, तो मैं आपको ऐड ऑन नहीं देने वाला। तो इसके बाद अभी आपको जल्दी से बताते चल दूं कि आप जो सी इमेजेस हैं, ये डॉग मैनर का लोगो हो गया, ये जो सी पीछे बैकग्राउंड इमेज है, इस सारी जो सी इमेजेस हैं आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने आना अपने पब्लिक HTML में वापस आना, यहाँ पे एसेट्स का फोल्डर है, इसमें आपको देखें थीम्स का ऑप्शन नजर आ रहा है एंड इसके अंदर आपको डॉग मैनर में आपको इमेज का फोल्डर नजर आ रहा है। इस इमेज में आपको तकरीबन सारी इमेजेस मिल जाएंगी। ये BG न्यू जो सी इमेज है, ये वो वाली इमेज है जो सी अभी बैकग्राउंड में लगी हुई है। आप इस तरह अपनी इमेजेस क्रिएट करके यहाँ पे इसी सेम
नेम के साथ आप यहाँ पे अपलोड कर दें। फेविकॉन की आपकी इमेज मिल रही है, फेविकॉन.png की आप एक न्यू इमेज बना लें फेविकॉन एंड यहाँ पे अपलोड करते हैं। लोगो हो गया, इनको आप डाउनलोड करके अपनी इंस्टेंसेस देख सकते हैं। ये तो सिंपल सा काम है बच्चों वाला, तो इसका मैं आपको ज़्यादा बताने नहीं वाला। तो दोस्तों ये थी सारी वीडियो आपकी वेबसाइट में आपको क्रिएट करना सिखा दिया। आप इसमें अपनी उससे देखें USDT TRC20, आप इसको करेंसी सेट कर सकते हैं, जो आपने करेंसी सेट करनी हो। आप प्लान सेट कर सकते हैं, प्रेफर कमीशन, सब मैंने आपको 1 to all यहाँ पे समझा दिया है। होप सो आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।